गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको मेरी? गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग अनुज, सुबोध। तो देखो, आपको मैं आगे की स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अब 2 नवंबर से क्या होने जा रहा है, ऑडिबल है ना? देखो, 2 नवंबर से क्या होगा। 2 नवंबर से ध्यान से सुनना और इसे फॉलो करना है। 2 नवंबर से आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, जीओसी से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम जीओसी, बिल्कुल जीरो लेवल से। कल का टेस्ट तो है, बिल्कुल है, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी जीओसी से, यानी जीरो से लेके चलेंगे ए टू जेड। पहली चीज है। दूसरी चीज है, अभी कुछ टॉपिक इसमें लेफ्ट रह गए हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमाइन है। इसके पूरे के पूरे नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको ऑफलाइन में अवेलेबल होंगे। जो आपको हॉलीडेज मिलेंगे, अभी आपको हॉलीडेज आए आगे के लिए, 8 से और 11 तक ऑफलाइन क्लासेस होंगी, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, हॉलीडेज मिलेंगे। तो इसमें आपको ये पूरे के पूरे लेक्चर देखने, ओवरऑल जितने भी लेक्चर होंगे सारे आपको वहां से मिल जाएंगे। और फिर हम शुरू से लेके और लास्ट तक, ए टू जेड, शुरू से लेके और लास्ट तक हम दोबारा रिवीजन करेंगे। उसमें फिर हम कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। फिर एक बार रिवीजन होने के बाद फिर आपको कोई पॉइंट लगता है कि फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो रिवीजन क्लास हमारी चलती रहेगी, और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। तो 2 नवंबर से लाइव होगा, हाँ, पूरा का पूरा रिवीजन होगा। हाँ, ऑर्गेनिक का रिवीजन मैं ही लूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और फिजिकल का आपका सर ले रहे हैं, तो फिजिकल और ऑर्गेनिक आपकी दोनों पैरेलल चलेगी। तो ये लगभग लगभग आपका 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक फिर से एक रिवीजन आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम थर्ड ऑप्शन में फिर रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, क्योंकि आपका फिजिकल भी लगभग और इनऑर्गेनिक भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी, क्योंकि दोनों पैरेलल चलेंगे आपके। तो इधर से ऑर्गेनिक खत्म होगी आपकी, इधर से फिजिकल खत्म हो जाएगा आपका। तो शुरू से लेके लास्ट तक का फिर हम टोटल रिवीजन कराएंगे, और जो भी चीज आपको लगती है कि हमें नहीं आई है, तो उसे हमें लिख के भेजो कि ये चैप्टर हमारे लिए क्या है, डाउट है जो हमें नहीं आया। तो उसे कोशिश करेंगे हम कि उसे दोबारा रिवीजन में लें, या उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके, एम्फसाइज करके पढ़ाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जब तक आपको ये ना लगे कि ये चैप्टर मेरा बिल्कुल अच्छा हो गया, क्लियर हो गया है, तब तक आप हमें मैसेज करो, मुझे मैसेज करो आप, चाहे किसी भी चीज में हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का, तो उसको मैं अरेंज करूंगा आपके लिए, कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। बस आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने की, कि सर ये चीज मुझे नहीं आई, ये चीज मुझे फिर से बता दो। और कोई भी पॉइंट, जैसे मैं आपको कह रहा हूं जीओसी का, तो जीओसी का आपको एक पूरे टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक वाइज एक है वो बताओ, टॉपिक वाइज करके आप लिस्ट बनाओ। अब जब मैं टॉपिक को पढ़ाता जाऊंगा, तो आप उसमें टिक लगाते रहो कि ये टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। अगर बाई चांस कोई टॉपिक लेफ्ट रह गया, तो मुझे आप मैसेज करके भेजो कि ये टॉपिक नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ऐसा चांस होगा नहीं, आप पूरी बुक में से, हर एक बुक में से आप देखोगे कि हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर कोई टॉपिक फिर भी लेफ्ट रहा, तो आप मुझे मैसेज करो कि सर ये वाला टॉपिक लेफ्ट रह गया, तो वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअली चाहता कि इंडिविजुअली हो जाए, बाकी सबको आ गया, नहीं आया आपको, तो आप फिर भी भेजो मुझे, तो मैं आपको किसी भी तरीके से क्लास अरेंज करवा के वो टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो टीचर को इन्फॉर्म करना कि ये चीज मुझे नहीं आई थी, ठीक है। आपका इन्फॉर्म है, फिर हम उसे अरेंज करेंगे कैसे इसे कंप्लीट करवा। समझ में आया आपको स्ट्रेटजी? तो स्टार्ट हम जीओसी से बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे आप। तो इसके आपको पूरी लिस्ट बनानी है, और लिस्ट जो मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाया हुआ है, जो बुक में आपके पास, उसे देखते जाओ, और जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे उसमें आप टिक लगाते जाओ, जो आपको समझ में आ गया। जो आपको समझ में नहीं आया उसे क्रॉस करो, फिर वो मुझे भेजो कि वाला टॉपिक नहीं आया था समझ में, तो मैं आपको उसको तरीके से बताऊंगा नेक्स्ट टाइम,
ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। फिर आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है और लाइव क्लासेस होंगी रेगुलर। अब से 2 नवंबर से, अभी तक ये था कि कोर्स कंप्लीट करना था और आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराने, तो इसीलिए ऑफलाइन चल रहा था। लेकिन अब लगभग लगभग सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। जो लेफ्ट पॉइंट है इसमें भी कई चीजें हैं जो आपको बता दी गई है। अभी आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, या अगर आप देखोगे तो मैं उसमें भी कई लेक्चर ऐसे डालूंगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है जो ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, और वही चीज आपको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बताऊंगा और वही चीज मैं आपको एमाइन में बताऊंगा जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो रिवीजन चलता जा रहा है। आप देखोगे मैं कई लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये लेक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम दोबारा उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और सारे पॉइंट दोबारा क्लियर होंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज के लिए आप परेशान मत होना कि ये नहीं हुआ। आपकी ड्यूटी क्या है, कल का टेस्ट का शेड्यूल होगा। हाँ देखो, कल के टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। कल के टेस्ट में आपको केवल आपको रिड्यूस करने के लिए मैंने केवल 2 ही चैप्टर लिए हैं। एक लिया हुआ है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स लिया हुआ है, और सेकंड मैंने लिया हुआ है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। केवल 2 ही चैप्टर लिए हैं ताकि आप इन दोनों में अच्छी कमांड बना सको। अब देखो आज मैं क्या करूंगा, आपको अभी मैं लेता हूं एल्कोहल फिनॉल और ईथर को मैं शुरू से रिवाइज कर रहा हूं। इसके बाद आप केवल मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 देखना इसकी, ज्यादातर इन दोनों में मॉड्यूल 1 टाइमिंग तो 1 आवर्स ही होगा, टाइमिंग 1 आवर्स ही होगा, और टाइम अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन कौन से टाइम में होगा। ठीक है, तीनों कंबाइंड होंगे, 3 आवर्स का बनेगा पूरा, तीनों कंबाइंड होंगे, ध्यान रखना। अब अलग अलग नहीं मिलेगा आपको, अब पूरा कंबाइंड में मिलेगा। इसीलिए आपको कंबाइंडली टेस्ट देना है, और अब हम इंडिविजुअल भी वर्क कर रहे हैं और कंबाइंड भी कर रहे हैं। कोई नहीं आता आपको तो आपको बताया जाएगा। सपोज करो मैंने टॉपिक बताया और ये सबको आ गया लेकिन आपको नहीं आया, तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे सर ये नहीं आया, तो आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके इसे बताऊंगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं पता चलेगा ना कि किसको आया किसको नहीं आया, तो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, फिर मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड 100 to 150 क्वेश्चन दूंगा एक्स्ट्रा। सीईटी से होगा, जिसमें सीईटी भी हो सकता है, नीट होगा और मेंस होगा। आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, ये आपका टेस्ट भी हो सकता है, तो आप मुझे उसको क्या करोगे, जो डाउट होंगे आपके पहले आप सॉल्व करोगे, जो डाउट होंगे फिर मुझे क्लियर कराओगे। मैं आपको डाउट क्लास भी लूंगा जो हम एक्स्ट्रा अरेंज करेंगे, ताकि आपका विद इन टाइम जब आप पेपर देने के लिए जाओगे मार्च या अप्रैल में, तो आपका लगभग हर एक टॉपिक 3 टाइम्स कम से कम रिवाइज हो चुका होगा, कम से कम 3 टाइम्स। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक को हम कम से कम 3 या 4 टाइम्स करेंगे। ठीक है, चाहे आप उसको बताओ एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे कुछ भी होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बुलाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम लो आप टीचर से, लेकिन 3 to 4 टाइम्स हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो ऑफलाइन में आप पूरे नोट्स तैयार कर दो, जो भी आपको ऑफलाइन में मिला हुआ है इसमें आपका काम क्या है, पूरे नोट्स तैयार कर दो, फिर रिवीजन कराने का काम हमारा है। अब देखो आज मैं अभी आपको केवल अल्कोहल फिनॉल और ईथर का रिवीजन करवा रहा हूं, और कल से यानी 2 परसों से हम लोग जीओसी से लेके फिर से दोबारा रिवीजन कराएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का रिवीजन। समझ में आ रही सबको बात? ठीक, अब देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। आपका कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो लेफ्ट रह जाएगी। अगर लेफ्ट रहती तो मुझे बताओ आप, या कोई चीज आपको नहीं आई समझ में, चाहे किसी भी चीज में, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, आपको पूरा करवाया जाएगा। कोई चीज आपको नहीं आई समझ में, लेफ्ट रह गई, उसे पूरा होगा। ठीक है, यहाँ अगर कोई चीज नहीं आती तो मैं उन्हें बताऊंगा सर को किसी एक बार फिर से आप रिवाइज करवा दो, या कोई चीज है जिसको आप और ब्रॉडली पढ़ना चाह रहे हो, तो वो सब कुछ अरेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको आज अल्कोहल का बता देता हूँ चैप्टर वाइज। देखो कितना आसान है, आपको आज मैं बता देता हूँ कि आपको रिवीजन कराना कितना आसान है। तो रिवीजन देखो, अब मैं अल्कोहल का रिवीजन कराऊंगा। 4 o'clock में आप डाउट लेंगे, एक्सरसाइज 1 पढ़ना आप केवल अल्कोहल ईथर और फिनॉल का आपको एक्सरसाइज 1 करना है बस।
ठीक है, अब देखो रिवीजन पॉइंट लेता हूं मैं आपका, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो सबसे पहले एल्कोहल होता क्या है? एल्कोहल मतलब जिस ग्रुप में भी OH ग्रुप लगा होगा तो उसे हम एल्कोहल कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप लगा होगा, जैसे देखो ये, इसमें OH लग गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। नंबर ऑफ, आप याद भी करते जाना, आपने रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि लर्न भी करते जाओ साथ साथ। अब नाम, आपको नाम से ही पता चलेगा। देखो फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। मोनो मीन्स वन, यानी कि जो भी कंपाउंड होगा अगर उसमें केवल एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो मोनो का मतलब एक OH ग्रुप लगा होगा, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड इसमें आता है डाई। डाई हाइड्रिक एल्कोहल मीन्स जिसमें दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। आपको एक बार ट्राई करके देखो, जिसको आता है वो एक्सरसाइज 1 करो पहले एल्कोहल की, और जहां डाउट होगा 4 o'clock में मैं दोबारा लाइव आऊंगा आपके पास, और वो सारे डाउट मुझे पूछने आपने, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा नहीं होगा, अगर मैं डाउट लूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसीलिए उसका टाइम है आपके पास। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट आता है ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड। ट्राई का मतलब 3, तो जिस कंपाउंड में भी 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक। तो इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपको पढ़ा होगा आपने, तो दैट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो हमने कई बार क्वेश्चन किया था, ग्लिसरॉल देखो ज्यादा से ज्यादा विस्कस होता है, सॉपी होता है। रीजन क्या होता है उसमें, आपने कई बार मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि ये रीजन बता दो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था। उसका रीजन क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो 3 OH ग्रुप होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना वो विस्कस ज्यादा होता है, गाढ़ा ज्यादा हो जाता है, गाढ़ा। इसीलिए जो ग्लिसरॉल होता है वो सबसे ज्यादा विस्कस होता है, सॉपी होता है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, बिकॉज 3 OH ग्रुप इज देयर। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है विच कंटेन 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। समझ में आ रहा है आपको? तो इसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक। अब पॉली नेक्स्ट आता है इसमें पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। पॉली मीन्स होता है जिसमें मोर देन 1 OH ग्रुप होता है। मोर देन 1 OH ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रिक में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो देखो 3 4 5 6 7 8। तो समझ में आ गया सबको? पहला टाइप, पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। क्लियर है सबको? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? तो यही है, देखो साथ साथ आप पढ़ते चले जाओ। अब देखो मोनो के भी टाइप हो गए, मोनो एल्कोहल के भी टाइप हो गए। मोनो एल्कोहल में आता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। हम कई बार कहते हैं कि प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्सरी बन रहा है। तो व्हाट इज प्राइमरी एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल होता है कि जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी C से कंबाइंड है। इसको मैं अलग से बता देता हूं एक बार समझा के आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को दोबारा आपको समझा देता हूं। देखो प्राइमरी किसे कहेंगे? प्राइमरी मीन्स होता है कि जो C होगा, OH ग्रुप होता है जो प्राइमरी अल्कोहल से कंटेन होगा, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे एक C से कंटेन हो गया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? जो एक कार्बन से अटैच होगा या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो ये वाला प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यानी प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? और प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? जो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा या एक कार्बन से अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। ये बहुत ज्यादा प्राइमरी है, इसे मिथाइल भी कहते हैं कई बार, और ये प्राइमरी कहा जाएगा। तो प्राइमरी वाला क्लियर हो गया सबको? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब देखो जो OH है, OH उस कार्बन से अटैच होगा जो सेकेंडरी कार्बन है। जैसे देखो ये
और ये दो दो कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, एक ये और एक ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल मींस क्या हो गया, OH ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। समझ में आया? और सेकेंडरी कार्बन किसे कहेंगे, जो कार्बन दो कार्बन से अटैच होगा, दो एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद आता है टर्सरी कार्बन। टर्सरी का मतलब होता है कि जो कार्बन तीन कार्बन से अटैच होगा, और इस एल्कोहल को हम कहेंगे टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी मीन्स होता है कि जो OH ग्रुप होगा वो टर्सरी कार्बन से अटैच होगा, और टर्सरी कार्बन किसे कहेंगे, जो तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का एक ही कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी के लिए OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, सेकेंडरी के लिए OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा, और टर्सरी के लिए OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच होगा। तो समझ में आ गया तीनों सबको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इज इट क्लियर? शुरू से जिसने नोट्स बनाए होंगे, देखो नोट्स से आप लोग उसे और ज्यादा क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे हम रिवीजन करेंगे तो शुरू से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। अब नेक्स्ट वन देखो, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है इसमें, एलाइलिक एल्कोहल। कई बार वर्ड आएगा एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, देखो एलाइलिक एल्कोहल, तो एलाइलिक का मतलब ये होता है एलाइलिक, और इसमें आता है बेंजाइलिक। एलाइलिक का कहीं पे भी मतलब क्या होगा, जो C होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज C होना चाहिए। sp3 मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, और OH sp3 कार्बन से अटैच होगा जिसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल। इसकी कंडीशन याद रखो, देखो एलाइलिक वर्ड बहुत बार आता है, एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक का मतलब क्या हो गया कि OH ग्रुप sp3 कार्बन से, sp3 मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल। अब यहाँ पे आप चाहे हाइड्रोजन लगाओ या चाहे कोई और ग्रुप लगा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हाइड्रोजन लगाओ, कोई और ग्रुप लगाओ, कुछ भी मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल। अब मुझे ये बताओ, मैंने कंपाउंड बना दिया आपके पास, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने ये, क्या ये एलाइलिक एल्कोहल है? इज इट एलाइलिक एल्कोहल? यस और नो? ये एलाइलिक एल्कोहल है या नहीं है? हाँ सिद्धि, और इसके अलावा सुबोध सही है, और कशिश सही है। देखो एलाइलिक की कंडीशन क्या है, सॉरी कशिश, एलाइलिक एल्कोहल, सॉरी ये एलाइलिक नहीं है, सिद्धि ने सही आंसर दिया है। देखो ये एलाइलिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये OH है, यहाँ पे OH के सामने C है, और C डबल बॉन्ड है डायरेक्ट। हाँ किरण, इसमें C डबल बॉन्ड है डायरेक्ट। ये देखो कंफ्यूज हो गए आप थोड़ा सा, OH किससे अटैच हो गया, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C से, तो ये एलाइलिक नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एलाइलिक। हाँ तेजस साटी, तो बिल्कुल देखो मंडे से हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, मैं आपको पूरी लिस्ट बना दूंगा। हाँ किरण सही है, मैं आपको पहले ही संडे को पूरी लिस्ट दे दूंगा जिसमें GOC के सारे टॉपिक होंगे। आप 1 बाय 1 एक बार स्टडी करना, और फिर हम अगले दिन उसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। GOC से रिलेटेड जो CET में पूछा जाता है बोर्ड लेवल में या नीट और मेंस में, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? तो जिसको भी जो टॉपिक नहीं आया उसे दोबारा पूछना आपने। एलाइलिक का मतलब फिर बता रहा हूं आपको, एलाइलिक का मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच होगा जिसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा नेक्स्ट, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे आपने यहाँ पे H लगा दिया, Cl लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया। आप जैसे मैंने और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एलाइलिक के लिए अगर ये कंडीशन दे दी मैंने आपको, अब बताओ ये एलाइलिक है या नहीं है, दिस इज एलाइलिक और नॉट, ये वाली कंडीशन किरण, और इसके अलावा दिस इज एलाइलिक और नॉट,
हाँ सुबोध बिल्कुल सही है, किरण सही है। एलालिक तेजस, सिद्धि, कशिश। हाँ अब एलालिक है, बिल्कुल सही कहा। देखो एलालिक की कंडीशन ध्यान रखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, ये सिंगल बॉन्ड होने चाहिए सारे, और इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो दिस इज कॉल्ड एलालिक एल्कोहल। याद करो से, कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसका नेक्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड एलालिक एल्कोहल। तो पहले को क्या करना था, नोट्स बनाने थे प्रॉपर, और नोट्स के बाद अब आपको रिवीजन के साथ साथ तो याद भी हो जाएगा सारे पॉइंट शुरू से लेके लास्ट तक। उसको आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो करवाया जा रहा है उसे करना है बस, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज आएंगी। तो एलाइलिक के बाद आता है बेंजाइलिक। देखो बेंजाइलिक, बेंजाइलिक वर्ड आएगा बार बार आपके पास, तो बेंजाइलिक का मतलब भी इसी से रिलेटेड है। बस बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग, बेंजाइलिक का मतलब हो गया बेंजीन रिंग। तो बेंजाइलिक का ध्यान से देखो, जो कार्बन से OH अटैच होगा, देखो OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो बेंजीन रिंग से अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल। इसे कहेंगे हम बेंजाइलिक एल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल। आया समझ में या नहीं आया? बेंजाइलिक एलाइलिक बहुत बार आएगा आपके पास। बेंजाइलिक मींस OH जिस कार्बन से अटैच होगा उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर? जिसको नहीं आया वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। रिवीजन मैंने आपको कहा कई बार, कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन होगा, और वो पॉइंट आपको याद। आवाज सबको सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस। अब बताओ इसमें ये बेंजालिक है या नहीं है? वेरी गुड कशिश, तेजस, यही तो आता है कई बार बोर्ड लेवल में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तेजस बिल्कुल सही। देखो कंडीशन याद रखो बस, छोटी छोटी सी सबके साथ आएगा। अभी मैंने आपको OH के साथ बताया, अब मैं आपको Cl के साथ बताऊंगा। ये बेंजालिक क्लोराइड भी है, बेंजालिक एल्कोहल भी है, ठीक है। तो बेंजालिक का मतलब OH जिस कार्बन से अटैच होगा उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग होगी, तो दिस इज कॉल्ड बेंजालिक एल्कोहल। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसमें, बहुत ध्यान से करना है आपने, दिमाग लगा के करना है आपने। ये बेंजालिक एल्कोहल है, दिस इज बेंजालिक एल्कोहल, यस और नो? क्या ये बेंजालिक एल्कोहल है? हाँ वेरी गुड सुबोध, किरण, तेजस, श्रुति, कशिश, वेरी गुड। ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, तो दिस इज नॉट बेंजालिक एल्कोहल। तो बेंजालिक और एलालिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो विनाइलिक। विनाइलिक एक कॉमन नेम है, और कॉमन नेम ज्यादा आते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने कहा विनाइलिक एल्कोहल। तो विनाइलिक एल्कोहल का मतलब क्या होगा कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक एल्कोहल। कई बार वो नाम नहीं लिखता, वो कहेगा विनाइलिक एल्कोहल, तो आपको समझ जाना है। और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें देखो दो है, दो हाइड्रोजन हो गए चार, तो 1 2 3 4 4, तो ये हो गया विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक का मतलब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। तो विनाइलिक एल्कोहल की कंडीशन यही है, चाहे कहीं पे भी आ जाए, ठीक है। अब मैंने ये बना के दे दिया आपको, ये है, मैंने कहा ये विनाइलिक एल्कोहल है या नहीं है? दिस इज विनाइलिक एल्कोहल, यस और नो? यस तेजस साठे बिल्कुल सही, सिद्धि
वैदेही, बिल्कुल सही। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको तो पता ही है कि आपको मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, आपको केवल एक बार पढ़ना है, दोबारा मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। सरोज बिल्कुल सही, सुबोध, तो वो एक बार आपको लर्न हो जाएगा, सेकेंड टाइम्स में आपको पूरा लर्न हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ आपको करना क्या है, एक बार उसे पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो आपको करने पड़ेंगे, बस इतना सही काम है। और ऑर्गेनिक भी आपकी फिनिश हो जाएगी, उधर से फिजिकल भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक भी। तो इस तरीके से आपका जल्दी टाइम में केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, आपको रिटेन रहना है बस। विनाइलिक एल्कोहल के बाद आते हैं हम फिनॉल। देखो फिनॉल का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने सपोज करो हटा दिया ऐसे, चलो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में मैंने डायरेक्ट OH लगा दिया, तो क्या क्या ये विनाइलिक एल्कोहल कहेंगे हम इसे? इज इट विनाइलिक एल्कोहल? अगर मैंने बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH लगा दिया तो क्या ये विनाइलिक एल्कोहल है? यस या नो? बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH लगा दिया तो क्या ये विनाइलिक एल्कोहल है? नहीं, मिस कर गए आप लोग, रॉन्ग, ये नहीं है, ये नहीं है। कभी भी बेंजीन रिंग से OH होगा तो उसे हम विनाइलिक नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। ये बेंजीन रिंग नहीं था, ये क्या था, आपके पास साइक्लिक कंपाउंड था। हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, ये साइक्लिक है, और ये है बेंजीन रिंग। ऑर्थो पे होना चाहिए OH, नहीं कहीं पे भी होगा, चाहे आप कहीं पे भी लगा दो। ये अगर बेंजीन रिंग के साथ OH है, चाहे आप कहीं पे भी लगा दो, आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, इससे ये विनाइलिक नहीं होगा, दिस इज नॉट विनाइलिक, ठीक है। तो जो भी टॉपिक करेंगे आपको मैं उसके 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा, वो करने आपको, उससे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में टॉपिक आया या नहीं आया, ठीक है। तो 10 मिनट बचे हैं, आपको फिर से रिज्वाइन करना है और याद करना है साथ साथ। तो क्लियर हुआ यहां तक सब कुछ? अब आता है एराइल है या फिनॉल, इसको हम एक नाम देते हैं, जब भी बेंजीन रिंग से OH अटैच होगा तो उसका एक फिक्स नाम है फिनॉल, उसको हम कहते हैं फिनॉल। बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होगा तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल के अलावा इसका कोई नाम नहीं है, वैसे कॉमन नेम इसे कह सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, कॉमन नेम इसका होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, कॉमन नेम, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम को हम प्रिफर नहीं करते, एरोमेटिक के केस में कॉमन नेम ज्यादा चलता है, तो इट इज कॉल्ड फिनॉल। तो देखो यहां तक का आपका ये पोर्शन फिनिश हो गया, समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट? आपका पहला पोर्शन, पहला जो मैंने लेक्चर बताया था आपको, वो क्लियर हो चुका है, पहला लेक्चर क्लियर है। तो ऐसे ही लेक्चर वाइज हम चलते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको लर्न होता चला जाएगा। लेक्चर 1 फिनिश हो गया, देखो लेक्चर 1 फिनिश। अब आते हैं हम लेक्चर 2 में, लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में क्या होता है, देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कैसे बनेगा। आपको मैं ये भी बता देता हूं कौन से बोर्ड की बुक में है आपका, कौन सा नहीं है, किससे कौन से बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हो आप, कौन सा नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो इसमें फर्स्ट हेडिंग है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब ये मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में बताया और मैं अब आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ, दोनों जगह पे चल रहा है, देखो कंबाइंड है। एल्काइल हैलाइड में आपको मैंने किस में बताया था, रिएक्शन में, और यहाँ इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि एल्काइल हैलाइड से कैसे हम एल्कोहल बनाएंगे। तो इसका रीजन देखो, हमने कई बार कहा था एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgOH, आप इनमें से किसी को भी ले आओ तो ये क्या करेगा, X को हटाएगा और यहाँ पे OH ले आएगा, ठीक है। और ये SN2 रिएक्शन होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं, जहां पे भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा होगा, SN2। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेयर साइड वाला बनता है, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो अरेंजमेंट नहीं होगा। और SN2 मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी, हम दोबारा भी उसे बताएंगे। अब मैं रिएक्शन बताता हूं आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो हम रिएक्शन में चलते हैं, तो इसीलिए हर एक पॉइंट मैंने आपको कहा दोबारा रिवाइज होंगे, कम से कम दोबारा भी नहीं 3 टाइम्स।
हर एक टॉपिक को हम कम से कम यहां से लेके 3 टाइम, जब तक आपको बिल्कुल पक्के ना हो जाए तब तक हम उसमें करेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपाउंड दे दिया मैंने आपको, आपके उसमें आता है कंप्लीट द रिएक्शन और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, ठीक है। और ये लिखा मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्वस KOH और बोलेगा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये है 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे यहां से, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन दूंगा यहां से ये वाला, और सेकंड ऑप्शन में दूंगा यहां से ये वाला, तीसरा ऑप्शन दूंगा मैं यहां से ये वाला। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए? देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 या 2 या 3? दिख रहा है ना सबको क्लियर? तो एक्वस KOH करता क्या है, देखो एक्वस KOH करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ वेरी गुड तेजस, बहुत बढ़िया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा SN2, श्रुति बिल्कुल सही है, कशिश। तो यही तो आएंगे क्वेश्चन में आपके पास, और कुछ थोड़ी आता अलग से। आप देखो कि जब भी आप इसके क्वेश्चन आंसर निकालोगे बोर्ड के, तो उसमें कंप्लीट द रिएक्शन एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वहां पे यही लिखा होता है कि ये लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है एक्वस KOH का रोल क्या है, एक्वस, या कई बार एक्वस नहीं लिखेगा वो, यहाँ पे लिख देगा वाटर H2, तो उसका मतलब भी सेम हुआ। यहाँ लिखेगा KOH और यहाँ लिख देगा H2O, एक ही बात हो गई। तो इसका रोल क्या होता है, चाहे एक्वस KOH हो या फिर एक्वस NaOH हो या फिर एक्वस मॉइस्ट AgOH होगा, तीनों का एक ही काम है कि जहां पे भी Cl होगा उससे Cl को हटा के वहां पे OH ले आएंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है आपने। फिर मैं दूसरा देता हूं क्वेश्चन आपको, यहाँ पे लिखा मैंने, बहुत ध्यान से सुनते चले जाओ इससे, बस ये लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने मॉइस्ट AgOH। अब बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, व्हाट विल बी। साथ साथ अभी पढ़ोगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से 1-2 घंटा नहीं करना है वेस्ट। यहां से आप ये समझो आप लर्निंग पोर्शन आ गया, रिवीजन चल रहा है अब आपका, यानी आप याद करोगे यहां से अब, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो आपने देखा कि ये कंपाउंड क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है AgOH। इसका काम क्या है, जहां पे भी Cl होगा वहां से हटाओ और OH ले आओ, बिल्कुल सही है कशिश। तो जहां पे OH होगा OH को हटाओ, वहां पे Cl को हटाना है, OH लाना है, बस। बाकी और ग्रुप में नहीं करता ये। यहाँ पे मैंने OH डाल दिया, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया NO2, यहाँ कुछ नहीं कहेगा। हाँ तेजस बिल्कुल सही, हर एक का रोल पता करना है बस आपने, थोड़ा लर्निंग पोर्शन है ये, जिसको लर्निंग आ गया उसको आसान बन जाएगा। जहां पे Cl है बस वहीं पे अटैक करेगा, बाकी कहीं नहीं करेगा। 1 2 3 4, और ये देखो जहां पे Cl है बस वहां से हटेगा, वहां पे OH आ जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखो अब यही क्वेश्चन दे दिया, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। देखो अब एक अभी देता हूं क्वेश्चन, अब आप में से कौन इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप में से कौन इसे कर सकता है ये देखा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनो इसे। और यहाँ पे लिखा मैंने एक्वस KOH। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। आंसर है आपके पास 1 2 3 4, कितने मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, 1 2 3 या 4? फटाफट रिप्लाई कर रहा, फटाफट। तेजस साटे, कमाल कर दिया तूने तो यार, सारे सही आंसर दे रहा। क्या हुआ, क्या खा के आया है? और इसके अलावा देखो इसका मैं तरीका बता देता हूं आपको। जब भी आपको देखो ये कौन सा है, अच्छा बॉर्नविटा, ओके। कॉम्प्लेन पिया करो, कॉम्प्लेन, कशिश, सरोज, वेरी गुड। इसके आंसर होंगे 2। रीजन क्या है, ये वाला कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। और जब भी कायरल कार्बन होगा तो उसके 2 अलग अलग रिफ्लेक्शन आएंगे, एक बनेगा C से, एक बनता है मतलब होगा एक R एक S कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन।
R बनेगा, दूसरा S बनेगा। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कायरल कार्बन, तभी मैंने आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे दिए, एक अलग। ठीक है, कायरल कार्बन की वजह से एक क्वेश्चन ऐसे मिस किया था जो नन था, उसमें मिस्टेक क्या कर दी उन्होंने, कायरल कार्बन ही नहीं दिया था। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है कि आपको चेक करना है, अगर आपको लगता है गलत है तो उसे इन्फॉर्म करो कि गलत है। कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता है उससे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। मैं क्वेश्चन गलत दे दिया मैंने, या दो दो ऑप्शन दे दिए, तो जो स्टूडेंट आंसर बताएगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो उसको बोनस मार्क्स मिलते हैं, कि इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है। तो ध्यान रखो, जब भी कायरल आएगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे उसके। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा OH। और OH कैसे आएगा, देखो SN2 मैकेनिज्म है, SN2, तो ये इनवर्सली आएगा, अपोजिट साइड से आएगा। देखो इधर आपके किधर है, इधर आपके राइट हैंड साइड में, अब ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। देखो OH इधर आ गया, C ये हो गया, और बाकी इधर से सारे ग्रुप को चेंज कर दो बस। C2H5 यहाँ पे आ जाएगा C3H7, और ये आ जाएगा यहाँ पे CH3। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और इसका दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, R और S। तो ये भी आपको बताया जाएगा, शुरू से लास्ट में सब कुछ आएगा। हाँ, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, तो इसमें आंसर 2, और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे, और सेकंड बनेगा आपके पास कि इसका रिएक्शन क्या बनना चाहिए। तो देखो जहां पे Cl है वहां पे OH आएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। पहले ये इधर की साइड था, अब इधर हो गया, यानी पहले अगर ये R होगा तो फिर ये S हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कायरल है तो दोनों बनेंगे इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट लेफ्ट रह गए, आपको रिज्वाइन करना है, फिर से सेम आईडी पे रिज्वाइन करना है, क्योंकि ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ, रिज्वाइन करो सेम